कक्षा 8 अध्याय 9 घर्षण। आइए देखते हैं। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यकता होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपने साइकिल को मंद करते हैं। मंद करने का मतलब होता है कि धीरे कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? तो घर्षण के कारण मंद हो जाता है। केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो। अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लगती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? तो वहाँ घर्षण की कमी होती है, इसलिए हम क्या होते हैं, फिसल जाते हैं। कह रहा है कि किसी चिकने और गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? तो चिकने फर्श पर घर्षण की कमी, चिकने या गीले स्थान पर घर्षण की कमी के कारण वहाँ तो इसके कि किसी चिकने गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? तो घर्षण की कमी के कारण, अभाव के कारण। कह रहा है जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वो गिर पड़ता है। इन पैर उसका क्या होता है? घर्षण के अभाव में फिसल जाता है। इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। देखो यहाँ पे कुछ ये हमारा क्रियाकलाप दिया गया है ना। तो घर्षण के बारे में दिया है। घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो लिखेंगे घर्षण किसका विरोध करता है? घर्षण किसका विरोध करता है? तो लिखेंगे घर्षण किसी दो वस्तुओं के सापेक्ष गति का विरोध करता है। आगे हमारा है, आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यानी जिस दिशा में बल लगाएंगे उसके अपोजिट घर्षण काम करता है, उसका उल्टा घर्षण काम करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। तो हम कहेंगे कि जिस दिशा में बल लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में घर्षण काम करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। लिखेंगे कि घर्षण किसका विरोध करता है, लिखवा दिए हैं ना। तो घर्षण सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर घर्षण को प्रभावित करने या उपरोक्त क्रियाकलापों में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है? क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या इन पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है ना। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांध दीजिए, ईंट को कमाईदार तुले खींचिए, आपको कुछ बल लगाना पड़ता है और जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे कमाईदार तुला का पाठ्यक्रम लीजिए, इससे आपको उस घर्षण का बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट और फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। ईंट और फर्श के बीच क्या होता है? घर्षण का काम करता है। कमाईदार तुला द्वारा ईंट को खींचा जा रहा है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप दोनों स्थितियों में कमाईदार तुला के पाठ्यक्रमों में कोई अंतर पाते हैं? तो हाँ, अंतर पाते हैं ना। जब सिर्फ ईंट को खींचते हैं तो घर्षण होता है, और जब प्लास्टिक लपेट के खींचते हैं तो घर्षण कम होता है, नहीं के बराबर होता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? तो ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेट कर यह क्रियाकलाप दोहराइए। आपने क्या पाया? तो जूट का कपड़ा, कोई कपड़ा लपेट कर खींचेंगे तो ज़्यादा घर्षण उत्पन्न होगा, ज़्यादा रुकावट पैदा होगी। कह रहा है कि इसी तरह से कि कमाईदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। तो लिखेंगे कमाईदार तुला क्या है? तो कमाईदार तुला वह युक्ति है जो किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। कमाईदार तुला क्या है?
इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बॉल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रकार की माप इससे अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यक्रम द्वारा बॉल का परिमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार क्रियाकलाप 9.3 में देखेंगे, किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई अनंत समतल बनाइए। ये चिकना बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। चित्र 9.4 में अनंत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन, इसको खैर छोड़िए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो पता चलता रहता है। आगे हमारा है कि किसी स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती है, इसका कारण जानने के प्रयास कीजिए और अपने प्रमाण पर चर्चा कीजिए। तो आइए देखते हैं, क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है? बिल्कुल, प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर चिकना होगा तो घर्षण कम होगा, अगर उखड़ा खुरदरा होगा तो घर्षण ज़्यादा होगा। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? तो बिल्कुल करता है, प्रभावित करता है। चिकना होगा तो घर्षण कम लगेगा। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। लेकिन घर्षण क्यों होता है? घर्षण क्यों होता है या घर्षण होने का मुख्य कारण क्या है? ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों के अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर दब जाती है। हाँ, तो ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। जो दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर दब जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतर्बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है और खुरदे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। उंगली रख के पढ़ा जाता है। तो पृष्ठ पर रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक लगता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये पृष्ठ का है और मेज का पृष्ठ है, यहाँ खुरदरा बीच में है ना, तो घर्षण बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग कि हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताएं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। हमने क्या सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। यदि पृष्ठ को बलपूर्वक दबा दें तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई में उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक बार बैठा के एक बार बिना बैठाए। कह रहा है कि अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बक्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य समान है? विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा गतिशील बॉक्स को किसी दिशा में सरकाना। तो गतिशील हो तो सरकाएंगे तो क्या होगा? आसानी से सरक जाएगा, लेकिन स्थिर हो तो आसानी से नहीं खिसकेगा। कह रहा है किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाले बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। यानी कि जो स्थिर हो और उस पर जो बल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। तो अभी तक हम लोग दो तरह के घर्षण मिली। कौन कौन सा घर्षण? स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। जब बक्सा सरकना आरंभ होता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः स्पर्शी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए क्या कह रहा है कि
सर्पिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, स्थैतिक घर्षण से कम होता है। आगे कह रहा है कि किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। कह रहा है कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। घर्षण जरूरी है, घर्षण के बिना हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसा जगह है जिसमें घर्षण की जरूरत नहीं होती है, जैसे साइकिल का चैन जो होता है उसमें घर्षण की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। पुली जो होता है उसमें घर्षण की जरूरत नहीं होती। घर्षण से हम कम करने क्या करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं। कह रहा है कि घर्षण हानिकारक। जब आप अनुभवों को याद कीजिए, किसी कांच की गिलास या किसी कुल्हाड़ में से किसी पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए कि किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी हो, तो क्या उसे हाथ से पकड़ना आसान होगा? तो नहीं, अथवा अधिक कठिन हो जाएगा। जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़ रखना संभव हो पाएगा? तो नहीं, फिसल जाएगा, हाथ से टूट जाएगा गिर के। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। तो घर्षण जब बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, इसी कारण क्या होता है, कीचड़ वाले स्थान पर हम लोग चलते हैं तो हम लोग का पैर दुख जाता है। पर क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? तो नहीं, बिना घर्षण के हम नहीं चल पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।